बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की ज़मानत वाली जो दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मुकदमात में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उसके ऊपर महफूज फ़ैसला सुना दिया है और ये इमरान खान साहब की दरख्वास्तें मंजूर की हैं। और इसमें एक और भी बड़ा जो ऑर्डर है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से दिया गया है और जो सेशन मुतलका अदालतें हैं उनके लिए ये ऑर्डर है। अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से एक तो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, बुशरा बीबी ने भी आज इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू कर लिया है। ये क्या मैटर है? ऑलरेडी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ जो खदशात थे, इवन के जेल में इमरान खान साहब को जिस हालत में रखा गया, इस हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा था। तो अब ये जो दरख्वास्त आई है, इस दरख्वास्त में असल में है क्या, ख़दशा क्या है? बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ख़बर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस एक्ट के ऊपर एक जो बड़ा फ़ैसला है वो किया है। इस फ़ैसले की भी डिटेल्स जो हैं वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की ज़मानतों का मामला है इसके ऊपर मैं आता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि 9 मुख्तलिफ़ मुकदमात में इमरान खान साहब की जो सेशन अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतें, यहाँ से अदम पैरवी के बायस ये ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की गई थीं। और अदम पैरवी इसमें क्या की गई थी? अदम ये पैरवी ये थी कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे। और क्यों पेश नहीं हो रहे? क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी कस्टडी में थे, हिरासत में थे पुलिस की, और वो जेल में मौजूद थे। तो ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं तो वो अदालत में पेश कैसे हो सकते हैं अनलेस के पुलिस उन्हें अदालत में पेश करे। लेकिन पुलिस उन्हें अदालत में पेश नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो अदालतें अदम पैरवी के बायस वो जो दरख्वास्तें थी वो अदालतों ने खारिज कर दी। तो ये एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो था कि इमरान खान कैसे पेश हो सकते हैं। तो इस वजह से इसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया था और ये कहा था कि ये उन्होंने जो फ़ैसला है वो दिया और उस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो इस पर प्रोसीडिंग चलती रही। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इन पर फ़ैसला महफूज कर रखा था और आज बिल आखिर एक अदी दरख्वास्त के ऊपर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला सुना दिया है। अलबत्ता साइफ़र केस का जो मामला है या दीगर कुछ दरख्वास्तें इमरान खान साहब की हैं, उनके ऊपर फ़ैसला महफूज ही है। ना जाने वो जो फ़ैसले हैं वो कब आएंगे। ऑलरेडी अदालती निज़ाम में हमारे इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं कि इवन के सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक मुकदमा चला था, मैंने तफसीलात भी आपके साथ शेयर की थी कि सेशन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में वो मुकदमा ख़त्म भी हो गया है और ट्रायल कोर्ट की एक दरख्वास्त थी यहाँ पर आके चैलेंज की गई थी, तो मुकदमा ही ख़त्म हो गया। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने वो मुकदमे की एक दरख्वास्त थी वो लगाई और इस पर जो है वो फिर काफ़ी उन्होंने कहा भी कि देखें जी, मुकदमा ख़त्म होने के बाद ये जजिस के रिमार्क्स थे कि जो दरख्वास्तें हैं वो मुकर्रर हो गई हैं, यानी कि वो अब उनकी सुप्रीम कोर्ट में उन दरख्वास्तों की कोई हैसियत ही नहीं रही। तो मेरे ख़्याल से अब इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट से जो रुजू किया वह फ़ैसले महफूज हैं, तो अब वो फ़ैसले ना जाने क्या पता कब सुनाए जाएंगे। क्या पता वही सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ एक केस सामने आया था उस केस की तरह से ना हो जाए कि वो बिल्कुल उनकी वक़्त ख़त्म हो जाए, यानी कि उनके फ़ैसलों का आने ना आने से कोई फ़र्क ना पड़े और तब वो फ़ैसले सुनाए जाएँ। तो बहरहाल वो फ़ैसले महफूज हैं, लेकिन इन 9 ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ैसला सुना दिया गया है और इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई है। और जो ज़मानतें खारिज करने का फ़ैसला था उन अदालतों का, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट अदालतों का, उनका जो फ़ैसला है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मुअत्तल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और बीच में हुक्म ये दिया गया है साथ ही कि इमरान खान साहब वापस उन अदालतों के पास जाएं और उन ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर वो दोबारा से फ़ैसला करें। यानी कि चीफ़ जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला नहीं दिया कि ठीक है उनका फ़ैसला मुअत्तल और अब आपकी जो ज़मानतें हैं वो हम मंजूर करते हैं, इस तरह से कि आप जो है वो मतलब डेट्स दे दें कि इधर तक आपकी इस केस में ज़मानत मंजूर है और मज़ीद आप जो है वो केस आगे लेकर आएँ या केस वो आगे चलता रहे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये किया कि ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज करने का फ़ैसला मुअत्तल किया है और कहा है कि वापस उन अदालतों के पास आप जाएँ
और वापस वो अदालतें आपका केस सुने। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा इमरान खान साहब को ये होगा कि क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है तो एक प्ली वो ले सकते हैं कि देखें ये हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और इमरान खान चूँकि जेल में है, या तो आप ऑर्डर दें पुलिस को कहें कि वो इमरान खान साहब को पेश करें, और वो नहीं पेश करते तो फिर अदम पैरवी तो नहीं हो सकती है, आप जो हमारी दरखास्तें हैं उन्हें मंजूर करें। तो बहरहाल ये एक पॉजिटिव, एक फ़ायदे वाली बात है इमरान खान साहब के लिए, एक रिलीफ वाली बात है। तो बहरहाल ये आज एक बड़ी ख़बर थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बिल आखिर इस दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला महफूज किया था वो आज सुना दिया है। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक दरख्वास्त दायर की गई है बुशरा बीबी की जानिब से। इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं उन्होंने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से और कहा है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी की जो मसाइल हैं इस वजह से उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम किया जाए। दरख्वास्त में बेसिकली है क्या, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस दरख्वास्त में ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि इमरान खान को जेल में खाने के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। इमरान खान को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई, माजी में कैदियों को सहूलत दी गई, ज़िम्मेदार मेडिकल अफसर के ज़रिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, मिलावट शुदा खुराक शोहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदा हो सकती है। बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि मेरे शोहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक़ अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। और ये भी कहा जी कि उनके शोहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इस्तदा की जाती है कि इमरान खान साहब को जेल में वॉक करने की और एक्सरसाइज की भी जो सहूलत है वो फ़राहम की जाए। तो ये अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं जो बुशरा बीबी ने जो दरख्वास्त दायर की है कि असल में इमरान खान साहब के साथ वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और इन्होंने खदशा भी ज़ाहिर किया कि जहर ना दे दिया जाए, घर का खाना दिया जाए, और दीगर डिटेल्स भी आपके सामने मैंने पढ़ दी हैं। ये दरख्वास्त का असल मतन है जो कि बुशरा बीबी की जानिब से दायर किया गया और कहा गया, इस्तदा की गई है कि कोई रिलीफ इमरान खान साहब को दिया जाए और ख़ास तौर पर वॉक करने की और एक्सरसाइज करने की इमरान खान साहब को इजाज़त दी जाए। क्योंकि इमरान खान साहब जब अटक जेल में उनके वाले से ख़बरें आई वो तो बिल्कुल मेंटली बिल्कुल ठीक है, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं और एक्सरसाइज से वो खुश भी हैं। तो अब यहाँ पर इमरान खान साहब को अगर एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को मज़ीद तंग करने के लिए कि आप इससे अपना टाइम जो है वो गुजार रहे थे, तो अब हम आपका ये जो सहूलत है वो भी बंद कर रहे हैं। तो इससे समझ लगती है कि इमरान खान साहब को जो है वो दबाव में लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और इमरान खान साहब को वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है वो परेशान रहें, बिल्कुल अपना टाइम वो सस्पेंड ना कर सकें। तो बहरहाल ये दरख्वास्त आई है, हाई कोर्ट में ही आई है, और जाहिर सी बात है हाई कोर्ट ही फोरम है, इस वजह से दरख्वास्तें यहाँ पर दायर होती हैं। आगे से अगर फ़ैसले नहीं होते या फ़ैसले महफूज हो जाते हैं तो इस पर तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। ये तो अदालती सिस्टम है या अदालतों को इस हवाले से चाहिए कि एक्शन वो लें, लेकिन जो एक कानूनी रास्ते हैं वो यही हैं और इन्हीं को अडॉप्ट जो है वो करना है और इन्हीं को अडॉप्ट किया भी है। शेख रशीद साहब के हवाले से भी एक ख़बर है, वो भी आपको देता चलूँ। शेख रशीद बुनियादी तौर पर अभी तक उनको बाजियाब नहीं करवाया जा सका, वो कहाँ पर हैं कोई मालूम नहीं है। आज जो रावलपिंडी बेंच था, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की बाजियाबी के लिए भी जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है, और इसमें मुख्तसरन अगर आपको बताता चलूँ तो समाअत के दौरान जो पुलिस का जवाब था उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और अदम बाजियाबी पर RPO की सख्त सरजनिश करते हुए शेख रशीद साहब को 1 हफ़्ते के अंदर बरामद करके अदालत पेश करने का जो हुक्म है वो अदालत की जानिब से दिया गया है। तो बहरहाल रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट वही है जी कि हमारे इलाके में नहीं था और मालूम नहीं है कि कहाँ हैं वो, कहाँ पर नहीं हैं। तो बहरहाल एक इसमें यह अपडेट होगी है कि अदालत ने इसमें तारीख़ दे दी है, अब अगले हफ़्ते यानी कि 1 हफ़्ते तक शेख रशीद साहब आपको शायद मज़ीद नज़र ना आए, और क्या पता अगले हफ़्ते भी जब अदालत ने पूछा कि कहाँ पर है, जब समाअत होगी तो तब भी यही कह दिया जाए कि हमें मालूम नहीं है कि शेख रशीद साहब कहाँ पर हैं। तो शेख रशीद साहब जो हैं फ़िलहाल गायब ही हैं और कोई उनके हवाले से मालूमात नहीं है कि वो किधर हैं। वफाकी शरई अदालत से भी आज एक बड़ा फ़ैसला आया है और वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जो निकाह का मामला है, इस हवाले से ही एक केस था। एक तो सेशन कोर्ट में भी चल रहा है निकाह के ख़िलाफ़ इद्दत के भाई इन्होंने इद्दत में ही निकाह कर लिया, बुनियादी केस यही था। तो बहरहाल इसी तरह का मैटर वफाकी शरई अदालत में भी आया था इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से। अब आप देखें कि इस तरह की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी
जो है इमरान खान का, ज़ाहिर सी बात है एक इमरान खान को बदनाम करने के लिए उसके लिए तो बहरहाल एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दी थी वफाकी शरई अदालत में, जो कि खारिज हुई थी, उसके ऊपर नज़रसानी थी, तो वो नज़रसानी भी आज वफाकी शरई अदालत ने खारिज कर दी है। और कहा यह गया है कि ये मैटर उनके पास नहीं लगना चाहिए था, ये नज़रसानी का जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, या ऑलरेडी वो खारिज भी कर चुके हैं क्योंकि नीचे अदालतों में केस इस वक्त पेंडिंग है, तो फिर यहाँ पर इस केस का क्या मकसद। तो बहरहाल ये एक और केस था, चूँकि इस टाइम तो सारी अदालतों में इमरान खान की केसेस चल रहे हैं, तो ये एक और केस था वफाकी शरई अदालत में भी। यानी कि पहले मैं ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट तक इमरान खान के, इवन के स्पेशल कोर्ट्स में भी इमरान खान की मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन इसमें वफाकी शरई अदालत एड अप नहीं थी। तो अब जहाँ पर ये सारी अदालतें हैं तो वफाकी शरई अदालत में भी इमरान खान साहब का ये केस था और इस केस को खैर खारिज कर दिया गया और एक रिलीफ कह सकते हैं इमरान खान साहब को मिला है इस वफाकी शरई अदालत से भी। आखिर में नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ खबरें हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। एक खबर तो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इस पर अभी मैंने बल्कि ये ब्रेक की है खबर, कल 9:30 बजे एक तो इसकी समात है और बराह रास्त ये समात नशर की जाएगी, इस चीज़ का इम्कान है क्योंकि पीटीवी को ये कह दिया गया कि आप अपने तमाम तरह जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल कर लें। अलबत्ता जो एक कमेटी है बनाई गई थी लाइव नशरियात के हवाले से, फ़ाइनल डिसीजन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ उन्होंने करना है कि नशरियात दिखाई जाएंगी या नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन इस डिसीजन से पहले ही पीटीवी को भी हिदायत करती है कि आप इंतज़ाम मुकम्मल रखें। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी इसके ऊपर सेटिस्फाइड हैं कि लाइव होनी चाहिए। जहाँ तक बात है आगे के लाहे अमल की कि मज़ीद आगे मुस्तकिल तौर पर इसको कैसे चलाया जाए, उसके ऊपर लाहे अमल ज़ाहिर सी बात है वो तय होना है, लेकिन एक प्रोसीडिंग के लिए तो ये है कन्फर्म कि कल होगी। तो कल 9:30 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी समात है, फुल कोर्ट बैठेगा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में, जितने भी दीगर जजेस हैं 15 टोटल जजेस हैं वो सारे के सारे इसकी समात करेंगे और इसी तरह से बराह रास्त ये जो नशरियात हैं वो कल दिखाई जाएंगी। और इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कुछ मज़ीद दस्तावेज़ात जमा करवाने की भी जो दरख्वास्त है वो दी है। ये मज़ीद दस्तावेज़ात जमा करवाने की मज़ीद दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए क्योंकि पीटीआई ने ही इस केस को एक्ट को चैलेंज किया हुआ था, तो इसमें इजाफ़ी दस्तावेज़ात उन्होंने आज जमा करवाई हैं। उन इजाफ़ी दस्तावेज़ात में क्या है ये भी आपको बताता चलूँ। इजाफ़ी दस्तावेज़ात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए इस्तदा की गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात वाज़े हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। आइन में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात बिल्कुल वाज़े हैं। बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1990 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुतल्लिक़ कानून साजी नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात करेगा। तो ये इजाफ़ी दस्तावेज़ात में मज़ीद उनका जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने अपनाया हुआ है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद मैं देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट में आज मज़ीद भी कुछ चीज़ें हुई हैं। आम रूटीन के जो केसेस हैं वो चलते रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से यही कुछ अहम तरीन ख़बरें थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।